नमस्कार। आज हम ना रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के कुछ अहम हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये वो किताब है जो बताती है कि कैसे दो पिताओं की सोच मतलब पैसों को लेकर उनकी समझ कितनी अलग थी। बिल्कुल, एक अमीर पिता और एक जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं। तो आज का मकसद है इन विचारों को थोड़ा गहराई से समझना। हाँ, जैसे संपत्ति क्या है, दीनदारी क्या होती है और ये फाइनेंशियल एजुकेशन, ये सोच बदलना, ये सब कितना जरूरी है। सही कहा। ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के दो अलग-अलग तरीकों की पड़ताल है। तो शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इन अंशों की सबसे खास बात यही है कि एक ही व्यक्ति के जीवन पर दो बिल्कुल उल्टी सोच का असर दिखता है। एक पिता थे पढ़े लिखे अच्छी नौकरी वाले, वो सुरक्षा पर बहुत जोर देते थे। हाँ, और मानते थे कि मेहनत करो, रिस्क मत लो और घर खरीदना ही सबसे बड़ा निवेश है। बिल्कुल। जबकि दूसरे पिता यानी अमीर डैड, उनका नजरिया एकदम अलग था। वो कहते थे कि भाई रिस्क लेना नहीं, रिस्क मैनेज करना सीखो। और घर, उसे हमेशा संपत्ति मत समझो और सबसे बड़ी बात, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। हाँ, सही। ये जो फर्क था ना, इसीलिए लेखक को सोचने पे मजबूर किया कि कौन सा रास्ता चुनना है। यहीं से वो पहला सबक आता है जो बहुत मशहूर हुआ, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से काम करवाओ। हाँ, मतलब किताब का तर्क है कि ज्यादातर लोग जैसे गरीब और मध्यम वर्ग, वो अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं। नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है। हाँ, जबकि अमीर लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां उनका पैसा वो खुद उनके लिए और पैसा कमाता है। पर यह होता कैसे है असल में? लोग क्यों फंसे रहते हैं? स्रोत बताते हैं कि दो भावनाएं हैं, डर और लालच। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट है, पैसा न होने का डर। हाँ, वो डर आपको रोज सुबह उठाकर कांव पर भेजता है। और जब पैसा आता है तो लालच कहता है कि चलो कुछ अच्छा खरीदें, कुछ बड़ा करें। और नतीजा, जिसे किताब में चूहा दौड़ या रैट रेस कहा गया है, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो और उसी चक्कर में फंसे रहो, कभी उससे भारी नहीं निकल पाते। तो रास्ता क्या है? किताब कहती है भावनाओं में बहने के बजाय सोचो, अपने विचारों को चुनो। सही। और यहीं पर संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी की समझ वो बहुत बहुत जरूरी हो जाती है। किताब इसे बारे सरल तरीके से बताती है ना। हाँ, बहुत सिंपल। संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, बस। सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन असल जिंदगी में फर्क करना शायद उतना आसान नहीं होता। जैसे घर का ही उदाहरण ले। हाँ, तो ये क्लासिक उदाहरण है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मेरा घर मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, पर किताब के हिसाब से देखें तो लोन की किस्तें हैं, मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सब पैसा जेब से निकाल रहे हैं ना। तो क्या घर हमेशा देनदारी ही होता है? ऐसा भी नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये निर्भर करता है कैश फ्लो पर, मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है। अगर आपने घर किराए पर दिया है और किराया आपकी किश्तों और खर्चों से ज्यादा है तो वो संपत्ति है, वो पैसा ला रहा है। अच्छा। लेकिन अगर आप खुद उसमें रह रहे हैं और हर महीने पैसा जा रहा है तो फिर वो देनदारी है। समझ गई। तो अमीर लोग ऐसी चीजें जमा करते हैं जो पैसा लाएं। बिल्कुल, वो एसेट कॉलम पे फोकस करते हैं, जबकि बाकी लोग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो एसेट खरीद रहे हैं। ये बात अगले सबक से जुड़ती है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी नौकरी छोड़ दो। नहीं, मतलब सिर्फ अपनी तनख्वाह पर ध्यान मत दो। सही। अपना बिजनेस यानी अपना एसेट कॉलम बनाओ। नौकरी करते रहो, लेकिन साथ साथ संपत्ति खरीदो। असली संपत्ति जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनकम देने वाली रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसी चीजें जो कैश फ्लो दें, देनदारियां नहीं। और एक और दिलचस्प बात की उसमें कि अमीर लोग लग्जरी आइटम जैसे महंगी गाड़ी या छुट्टियां वो सबसे आखिर में खरीदते हैं। हाँ, तब खरीदते हैं जब उनकी संपत्ति से इतनी कमाई होने लगे कि वो खर्चा आराम से निकल जाए। अपनी कमाई से या लोन लेकर नहीं, जैसा कि अक्सर होता है। ये अनुशासन है, फाइनेंशियल समझ है। और यही है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी वित्तीय बुद्धिमत्ता। किताब कहती है ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। नहीं, कमाना तो पहला कदम है, उसे रखना, संभालना और फिर उसे अपने लिए काम पर लगाना, ये है असली इंटेलिजेंस। इसमें क्या क्या आता है? किताब ने 4 चीजें बताई थी। हाँ, 4 मुख्य स्किल्स। पहला अकाउंटिंग, मतलब नंबर समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना। दूसरा निवेश, पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान। तीसरा बाजार को समझना, सप्लाई और डिमांड कैसे काम करती है। और चौथा कानून की समझ, टैक्स के फायदे कैसे लें, कॉर्पोरेशन कैसे इस्तेमाल करें। ये सब सीखना पड़ता है। बिल्कुल।
और किताब कहती है कि सबसे शक्तिशाली संपत्ति तो आपका दिमाग है। उसे ट्रेन करो, लगातार सीखो। लेकिन ये सब करने में रुकावटें भी तो आती होंगी। हाँ, बिल्कुल आती हैं। किताब में 5 मुख्य बाधाओं का जिक्र है। कौन सी? पहला और सबसे बड़ा, पैसा खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग मनी। ये तो सबको होता है। हाँ। दूसरा है शंका या निराशावाद, सिनिसिज्म। ये सोचना कि अरे ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, ये सब कहने की बातें हैं। तीसरा, आलस्य, टालम टोल करना, आज नहीं कल करेंगे। चौथा, बुरी आदतें, खासकर खर्च करने की आदतें। और 5वां, अहंकार, एरोगेंस। ये सोचना कि मुझे सब पता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। पैसा खोने का डर, ये वाकई बहुत बड़ा है। निवेश करने से लोग डरते हैं, इससे कैसे निपटे? किताब का नजरिया है कि ज्यादातर लोग हारने से इतना डरते हैं कि वो कभी जीतते ही नहीं। अमीर डैड का मानना था कि फेल होना सीखने का हिस्सा है। हर अमीर आदमी ने कभी ना कभी पैसा गंवाया है। लेकिन उन्होंने उसे हार नहीं माना। नहीं, उसे सबक माना, विश्लेषण किया कि गलती कहाँ हुई। जैसे किताब में कहा है, आलोचक आलोचना करते हैं और विजेता विश्लेषण करते हैं। ये बहुत गहरी बात है, डर को फेस करना और उससे सीखना। हाँ, और आलस्य के बारे में भी एक मजेदार उदाहरण था, वो टॉयलेट ठीक करने वाला। हाँ, कि मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, ये कैसे मदद करता है? ये सोच आपको मजबूर करती है कि आप आलसी न बने बल्कि स्मार्ट बने। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं और आपको मेंटेनेंस पसंद नहीं है, तो इसका हल ये नहीं कि निवेश न करें। हल है कि एक अच्छा प्रॉपर्टी मैनेजर ढूंढें। बिल्कुल, जो आपके लिए वो काम कर दे। इससे आप आलसी हुए बिना अपना काम निकलवा सकते हैं और ज्यादा संपत्ति बना सकते हैं। वाह, तो ये बाधाएं पार की जा सकती हैं अगर नजरिया सही हो। सही कहा। तो संक्षिप्त में देखें तो इन अंशों से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मेरे ख्याल से पहला तो वो दो पिताओं की सोच का गहरा अंतर। हाँ, और उसका जीवन पर असर। दूसरा, संपत्ति और देनदारी का वो बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। तीसरा, सिर्फ इनकम पर नहीं, अपनी संपत्ति बनाने पर फोकस करना। चौथा, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व, वो 4 स्किल्स। और आखिर में उन मानसिक बाधाओं को पहचानना और उनसे पार पाना। डर, शंका, आलस्य, आदतें, अहंकार। बिल्कुल, ये एक पूरा पैकेज है। अच्छा, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो स्रोत में ही था। कौन सा? पैसा वास्तविक नहीं है, ये वो है जिसे हम मानते हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करें कि क्या हमारी वित्तीय सफलता बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारी अपनी सोच, हमारे विश्वासों पर निर्भर करती है? गहरा सवाल है, सोचने के लिए अच्छा पॉइंट।